हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम एकेडमी। दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए लेके आए हुए हैं प्राचीन भारत के इम्पोर्टेंट सेशन, जो कि हमारी ये पार्ट 2 है। कौन सी है? पार्ट 2 है हमारी। एक पार्ट हमने 40 क्वेश्चन की सीरीज बना के रखी हुई है, ठीक है ना। उसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा हुआ है तो उसे ज़रूर देख लें। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में एक से अधिक बार आए हुए हैं। उस तरह के क्वेश्चंस को का संग्रह है, और साथ ही साथ ये एक लाइव क्विज भी है आपके लिए। लाइव क्विज भी है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आप कितने हद तक अपनी तैयारियों से संतुष्ट हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आइए बिना देरी के हम अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा प्रथा का शुभारंभ किसने किया था? तो ये किसने किया था दोस्तों? आप अपना आंसर लगा लें, ठीक है। और आपका जितना नंबर आ रहा है वो अपने मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यूनानियों ने रंगमंच के पर्दा प्रथा जिसने शुभारंभ किया था वो कौन था? यूनानियों ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ की थी? भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने? ऑप्शन हमारे है कनिष्क, बी अशोक, सी हर्ष, डी फयान। तो ये किसने शुरू की थी? तो ये कनिष्क ने की थी। किसने की थी? कनिष्क से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक शैली का सम्मिश्रण है, क्या है? सम्मिश्रण यानी कि दोनों का मिलता जुलता है, मतलब दोनों से मिला जुला है। तो कौन सा शैली है? तो भारतीय और ग्रीक से मिला हुआ शैली का नाम है गंधार। कौन सा शैली है दोस्तों? गंधार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किसको हराया था? कनिष्क ने कनिष्क को हराया था दोस्तों। किसने? किस चीनी ने? तो ये थे पेन चाओ। कौन थे? पेन चाओ। इन्होंने कनिष्क को हराया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? क्या ग्रीकों के द्वारा लाया गया था, शकों के द्वारा लाया गया था, पार्थिनों द्वारा लाया गया था, या मुगलों द्वारा लाया गया था? ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ग्रीकों द्वारा ये किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? कलिंग का महान शासक कौन था? क्या अजातशत्रु था, बिंदुसार, खारवेल, या मयूरदर्शन? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप किसको आंसर दीजिएगा? तो हमारा कौन सा है दोस्तों? अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। रोमन साम्राज्य के अनुसरण किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की? मतलब रोमन साम्राज्य का अनुसरण करके किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की थी? ऑप्शन है हिंद यवन, शक, कुषाण, या सातवाहन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुषाण, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। यह हमारी सीरीज जो चल रही है टॉप क्वेश्चंस की चल रही है दोस्तों।
टॉप क्वेश्चंस की, ठीक है। इसमें आगे 40 क्वेश्चन हो चुका है, ये 30 का हो गया, यानी कि इसका पार्ट 2 है ये, ठीक है। और आप ज़रूर दोनों वीडियो को देखें, क्योंकि आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थित भारत यूनानियों का राज्य था। तो कौन सा था राज्य? क्या बैक्टीरिया था, या सीथिया था, या जर्डेसिया था, या एरिया था? तो इसका ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बैक्टीरिया इज द राइट आंसर, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास क्षेत्र में हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था वास्तुकला के में हुआ था। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके और आप एक लाइव क्विज का आनंद ले सकते हैं, जो कि सारे एनटीपीसी, एसएससी और रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन पहले का राजवंश है? यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिया गया था, इसमें पहला राजवंश कौन आया था, ठीक है। क्या सातवाहन था, गुप्त था, शुंग था, या चोल था? तो इसका सी आंसर राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शुंग, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसने कनगी यानी कि पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो कराया था, यहाँ कार्य नहीं होगा, कराया था, ठीक है। देखते हैं, ऑप्शन है एलोरा, कारिकाल, सेगुटवन, या जेलर आदन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सेगुटन। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? क्वेश्चन है मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो ऑप्शन है चेर, चोल, पांड्य, कदम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चेर, ठीक है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी? गुप्त शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो गुप्त शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको और भी मिलते रहे, ठीक है। आगे देखते हैं 14। निम्न में से किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? किस में नहीं हुआ था? संगम साहित्य में नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो है कदम्ब। कदम का संगम राजवंश में नहीं हुआ है, चेर का हुआ है, पांडे का हुआ है, चोल का हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 15 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कुरल किस भाषा में है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ग्रीक। ए इज द राइट आंसर, ग्रीक, ठीक है। आगे देखते हैं 16 नंबर। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? क्या कहा था? पोलीब्रोथा। तो ऑप्शन है मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, या एरियान। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मेगास्थनीज, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं त्रतार की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? त्रतार मतलब होता है दोस्तों मुक्तिदाता। क्या होता है? मुक्तिदाता, ठीक है। यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने ली थी? तो ऑप्शन है हमारे शक, कुषाण, हिंदव, यवन, या पार्थियन। तो हमारा आंसर होगा शक, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं
18 नंबर, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा गया था या स्वर्ण कहा जाता है या था। ठीक है, स्वर्ण युग संस्कृति का कब था? मौर्य काल था, राजपूत काल था, चोल काल था या गुप्त काल था? तो संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल का, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 19 नंबर, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज भी कहा जाता था? तो कविराज आपको तो ये याद होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये समुद्रगुप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरे वीडियो को अंत तक देखें और ये लाइव क्विज मिस ना करें। ठीक है, आगे देखते हैं, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में सर्वप्रथम कब हुआ? तो मौर्य काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था, कुषाण काल में हुआ, सिंधु काल में हुआ था? आप बताएं। तो बी इज द राइट आंसर, गुप्त काल। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। चांदी के सिक्का जो गुप्त शासकों ने बनाया था उसे क्या कहा जाता था? ठीक है, क्या कहलाते थे? क्या रूपक कहलाते थे, कर्सा पर्ण कहलाते, दिनार कहलाते या पर्ण कहलाते थे? तो ये क्या कहलाते हैं? रूपक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 22 नंबर, समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? अभिलेख बताना है, कहाँ का? एरण का, गया का, नालंदा का या प्रयाग का? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रयाग। ठीक है, आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई थी? किसकी? बाल विवाह की। किस? क्या मौर्य काल था, वो कुषाण काल था, गुप्त काल था या हर्षवर्धन का काल था? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गुप्त काल। ठीक है, आगे देखते हैं 24 नंबर, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों की क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन है गुप्त काल, प्रतिहार काल, तीसरा है राष्ट्रकूट और चौथा है सातवाहन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गुप्त काल। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों 25 नंबर, मिहिर कुल का संबंध किससे था? मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो ऑप्शन है गुप्त, हुण, कुषाण या मौखरी? मिहिर कुल का संबंध गुप्त काल से था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, कौन थे? कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? मौर्य वंश थे, गुप्त वंश थे, मौखरी वंश थे या कुषाण वंश थे? तो आप अपना आंसर लगा ले। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मखौरी। कौन थे? मखौरी थे। ठीक है, आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, कौन थे? स्कंदगुप्त थे या समुद्रगुप्त थे या चंद्रगुप्त या कुमारगुप्त थे? तो वो चंद्रगुप्त थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, आगे देखते हैं 28 नंबर, बाणभट्ट किस सम्राट के राज्य दरबारी कवि थे? किसके? विक्रमादित्य के थे, कुमारगुप्त के थे, हर्षवर्धन के थे या फिर कनिष्क के थे? आप अपना ऑप्शन नोट करते जाए और साथ में लास्ट में आप गिन के ये बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के राज दरबारी थे कौन? बाणभट्ट। ठीक है, इन्हें हर्ष चरित्र लिखा है। क्या लिखा है? हर्ष चरित्र, जिसमें हर्षवर्धन की पूरी मतलब बायोग्राफी कह सकते हैं, उनकी कहानी लिखी है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आ गया 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन वही है, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो अभी मैंने बताया किसके द्वारा लिखी गई है, बाणभट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन है हमारा समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है स्कंदगुप्त और चौथा है हर्षवर्धन। तो दोस्तों ये आपका SW होमवर्क रहेगा। ठीक है, और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं क्या होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि क्या होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हुई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो इस तरह के कंटेंट और भी आपको मिलते रहे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू और जय हिंद।